अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, इट्स मी बरीरा फातिमा एंड वेलकम टू माय व्लॉगिंग चैनल। सो गाइस, जो मेरा आज का व्लॉग है ये मैं स्टार्ट कर रही हूँ तकरीबन 1 बजे से। मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली है। जिस तरह आप देख रहे होंगे अभी मैं जाए नमाज़ पे हूँ। शॉल मैंने तकरीबन, मेरे पास अपनी शॉल्स काफ़ी सारी हैं क्योंकि मैं शॉल पर्सन हूँ। वैसे मेरे पास स्वेटर्स भी काफ़ी सारे हैं लेकिन ये कि मेरी अम्मी की पुरानी शॉल वो ली है। और ये मेरा अपना सूट है और ये काफ़ी मतलब चाइल्डिश कह लें, किडी कह लें, जो भी वो वाला प्रिंट था इसके ऊपर। तो लेकिन ये कपड़ा इतना अच्छा था, ये सैटन थी और ये लीलन की तरह का इतना सॉफ्ट है। बिलीव मी, पहन के ना बंदे को सुकून सा आ जाता है, जैसे कोई ना आपका हल्के से मसाज कर रहा हूँ। मुझे तो कम से कम ऐसे ही फील हो रहा है क्योंकि अभी अभी जस्ट मैंने जो चेंज किया है वो सादा लीलन का था और ये था, हालांकि वो अल्कन का था और ये लोकल मार्केट से। लेकिन ये कपड़ा बड़ा अच्छा है। तो शायद ही मैंने दिखाया भी था जब ये मैंने लिया था। तो ये देखिए मेरे दर्जी साहब की तरपाई चेक करें, जो मेरे नए दर्जी हैं। एंड आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड। मुझे ये बहुत पसंद है क्योंकि वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। तो बहरहाल इसके ऊपर ये बने हुए हैं खलाई शटल सी, क्या होती है हनी, यूएफओ है ना। लेकिन लेकिन ये है कि इट्स ओके, कौन इतनी गौर से देखता है। कलर सही है, बस पहना हुआ भी सही लग रहा है। तो बहरहाल कपड़े का तो काफ़ी बात हो गई, मैंने नमाज़ भी पढ़ ली। लेकिन आज हमारा नाश्ता काफ़ी लेट हो गया। उसकी वजह ये कि मैं सुबह सुबह उठ के दोनों बच्चों को अच्छे से कवर कर देती हूँ, पैक कर देती हूँ। तो आज वो नहीं हो पाया क्योंकि जब मैंने हवा को पैक किया तो मुझे सडनली एहसास हुआ कि हवा अंदर से गीली है। देखा जी, अब भी जो मैंने इसको पैम्पर लगाया था वो इसका लीक हो चुका था और हवा के सारी अंदर से हाईनेक्स वगैरह गीली हो गई थी। तो मुझे हवा को पैक कराना मतलब बहुत बड़ा मसला होता है। वो आसानी से कपड़े नहीं पहनती हवा। तो एनीवेज मैंने इसको 2 दफ़ा आज कपड़े चेंज कराए, हवा को और हानि को फिर चेंज करवाए। फिर उसके बाद वो लीक हुए थे तो वो बेड पे भी लग गया था। बेड की साइड चेंज की, बेडशीट चेंज की। उसके बाद मैंने खुद बाथ लिया, उसके बाद मैंने नमाज़ पढ़ी और अब फाइनली मैं नाश्ता बनाने आई हूँ क्योंकि अगर मैं नाश्ते के चक्कर में लग जाती बहुत टाइम हो जाता। तो ये मेरा नूडल्स लाजमी है। इन्होंने सेब खा लिए थे क्योंकि बच्चे इतनी देर भूख बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो इन्होंने तो सेब खा लिए लेकिन मैं भूखी हूँ। इनके लिए मैंने एक पैकेट ही नूडल्स का बनाया है क्योंकि दोनों बस थोड़ा थोड़ा खाएंगी। और उसके बाद आज हम जा रहे हैं कहीं, नहीं किसी को लेने नहीं जा रहे, ना मेरे इन लॉज हैं। एक्चुअली मेरी बहुत मतलब हमारे रिलेटिव्स में से हैं, मेरी कज़न कह लें। उन्होंने एक नया बिज़नेस स्टार्ट किया है फॉर लेडीज़, सिर्फ लेडीज़ के लिए। उन्होंने लेडीज़ का ही सामान रखा है और मेरी उनकी प्राइसेस भी काफ़ी अच्छी हैं और मुझे काफ़ी एक्साइटमेंट हो रही थी। और मैं हमेशा लोकल बिजनेसेस को, चाहे वो इंस्टाग्राम पे हो चाहे जो भी हो, मैं उनको ज़रूर सपोर्ट करती हूँ। और वो तो फिर मेरी अपनी फैमिली से हैं तो मैं तो ज़रूर जाऊँगी आज उनके पास। मैंने कल से प्लान किया हुआ है। तो अब ये मैं बच्चों को खिला दूँ और मैं खुद अपनी 1 कप चाय पी लूँ। उसके बाद मैं जाऊँगी और आप लोगों को डेफिनेटली साथ लेके जाऊँगी। हाँ नहीं देखो, हवा चीनी का डब्बा न गिरा दे। और ये जी हमारा नया चूल्हा, पता है 2 साल से पड़ा हुआ था लेकिन हम लोगों ने नहीं लगाया क्योंकि हम काफ़ी सुस्त वाक़या हुए हैं। तो फाइनली एक दिन खुद ही वो जो मिस्त्री साहब हैं वो आ गए और उनका बाजी आपने मुझे फ़लाँ वक्त में कहा था कि चूल्हा लगा देना, तो चलो मैं लगा देता हूँ। तो अम्मी ने लगवा दिया तो ये लग गया। ओके, तो हम ये हैं इस टाइम शंग्रीला पे और ये हवा ने बलून्स ले लिए हैं, हवा और हानि ने। लेकिन इसके बावजूद इन्हें बाहर से और चाहिए हैं। हानि को तो नहीं, हवा को। वो बलून्स वाला वहाँ खड़ा हुआ है और उसको हवा को और चाहिए। वो बहुत ज़्यादा तंग कर रही है। मैं बिल करवा रही थी तो अभी वो बिल कर रहे थे तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को एक इस दिखा दूँगी। ये देखें जी मेरी बेटी कितनी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है बलून्स देख के। हवा को बहुत ज़्यादा बलून्स पसंद है, हानि को भी पसंद है। लेकिन हानि बचपन से ही डांट से ना थोड़ा चुप हो जाती थी, ज़िद्दी है लेकिन मतलब रोने लग जाना। वो हवा तो घर आ गए थे और ये देखें असर का टाइम हो रहा है लेकिन धूप आज काफ़ी अच्छी है। और ये यहाँ पे मैं कपड़े तय कर रही हूँ। सारे कपड़े धुले हुए हैं जो मैं तय कर रही हूँ। इसमें से काफ़ी सारे कपड़े जो उनसे यहाँ देने वाले हैं और एक्चुअली वो मैंने देने के लिए रखे थे लेकिन वो वापस से मासी ने उठा के धो दिए हैं। लेकिन खैर वो मैं निकाल दूँगी और कुछ जो हैं वो तय करके रखूँगी क्योंकि मैं यहीं पे तय कर लेती हूँ। यहाँ बच्चे खेल रहे होते हैं तो साथ साथ में तय कर लेती हूँ, फील भी नहीं होता। और फिर मैं नीचे जाके जस्ट अलमारी में रख देती हूँ। अदरवाइज़ फिर मैं अगर यहाँ से ऐसे ही उठा के ले जाऊँ ना तो फिर नीचे जाके वो ऐसे मैं स्टोर में रख देती हूँ और वो गठड़ी बंधी रहती है और मैं उसके अंदर से निकाल के यूज़ करती रहती हूँ हत्ता कि दूसरी दफ़ा कपड़े धोने की बारी आ जाती है। तो बस मुझे कपड़े तय करने से बहुत ही कोई उलझन होती है। लेकिन यहाँ खड़े खड़े तय करने से नहीं, यहाँ पे हम
मतलब बच्चों को भी देखती रहती हूँ और साथ मतलब के कपड़े भी तैयार हो जाते हैं तो अच्छा टाइम। आज का दिन टोटल से आप पाए तो गलत नहीं होगा यार। मैं गई और जैज़ कैश से पैसे निकलवाने, पैसे नहीं निकले, पता नहीं लिंक टाउन जा रहा था, क्या मसला था। ओके, एटीएम में अभी मेरी अमाउंट आई नहीं, ठीक हो गया। आगे जहाँ वीडियो बनाने गई वो शॉप बंद करके जा चुकी थी। आप भी पहले वो थी नहीं, किसी काम से गई हुई थी, उन्होंने कहा, वो मेरा वेट करती रही और मुझे ज़्यादा लेट हो गया यहीं पे और वो चली गई। तो अब मैं फ्राई कर रही हूँ ये शामी। देखें जी, ये बन रहे हैं शामी और अभी चूल्हा बड़ा गंदा हुआ है, रोटी बनी है, अभी किचन साफ़ नहीं हुआ लेकिन अभी हो जाएगा। और ये बस डिनर की तैयारी है, साथ इसके चटनी बनी है, लहसुन और मिर्चों वाली चटनी, अभी दिखाऊंगी आप लोगों को। पता नहीं उस चटनी का एग्जैक्ट नेम क्या होता है, लेकिन हम तो उसको ऐसे ही मिर्चों वाली चटनी बोल लेते हैं क्योंकि उसमें ज़्यादा सारी मिर्चें होती हैं। और साथ ये है और साथ मक्खन वाली रोटी है और दैट्स इट। मेरे हाथ ऑयली हैं। बेसिकली हमारा सारा प्लान चौपट हो गया। हमने जाना था, वीडियो बनानी थी और भी कई काम थे। मैंने अपने एम्ब्रॉयड्री वाले जो हैं, जो क्या कह लो, मशीन वाली एम्ब्रॉयड्री करते हैं, उन वाले भाई के पास जाना था। कुछ कपड़े उनसे उठाने थे, कुछ उनको न्यू देने थे। एनीवे अब तो कुछ नहीं हो सकता, आज का दिन तो गया यूँ ही। बस अब तो ये खाएंगे डिनर। और एक और गुड न्यूज़ यार, मेरी अम्मी ने मुझे आज अभी कहा कि बरीरा तुम काफ़ी पतली हो गई हो। और फिर एक आंटी आई थी आज, मेरी अम्मी की फ्रेंड, वो भी कह रही थी बरीरा तुम काफ़ी पतली हो गई हो। मतलब यार मैं पतली हो गई हूँ, वजह पता है क्या? सारा कसूर सर्दी का है, क्योंकि ना रात के टाइम मैं ज़्यादा जो थोड़ी सी मोटी हो रही थी वो इसलिए आई नो कि मैं रात के वक्त बैठ के चॉकलेट्स, केक या ऐसा कुछ भी मीठा खाती थी जब बच्चे सो जाते थे उसके बाद। और मैं उस टाइम मूवी देखती थी या क्राइम पेट्रोल, तो बंदे को पता नहीं चलता कि वो उस टाइम क्या खा रहा है, या कोई नॉवल वगैरह पढ़ती थी। तो अब इतनी ठंड होती है, बच्चे सोते हैं, मैं कहती हूँ अच्छा चलो यार मैं भी सो रही हूँ, तो फिर मैं कुछ करती नहीं हूँ। तो इसलिए शायद मैं पतली हो रही हूँ, मेरे लिए तो गुड न्यूज़ ही है। और बस मैंने शामी फ्राई करते करते बातें भी करनी है आप लोगों के साथ। और अब मैं खाना खाऊंगी, उसके बाद आज मैंने आपके साथ खूब लंबा सारा व्लॉग रखना है। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी मेरी नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन आज, कि मैं क्या क्या रात के टाइम मुँह पे लगा रही हूँ आजकल। जी तो ये है मेरा डिनर, बहुत सिंपल, बहुत सादा। और ये शामी है, वो तो आप देख चुके होंगे। वो मिर्चों की चटनी है, वो जो साबुत सिंधी मिर्च होती है, आई थिंक छोटे वाली, बटन मिर्च भी कहते हैं जिसे, तो वो वाली मिर्च और लहसुन और नमक और थोड़ी सी वो क्या कहते हैं, धनिया या पुदीना में से कुछ ऐड करके और वो बनाते हैं चटनी। और साथ मक्खन वाली रोटी है। और मैं इस टाइम बस ये खाना खाने लगी हूँ। उसके बाद जो करूँगी आप लोगों के साथ ही, आज आप लोगों को जब तक मैं सोऊंगी नहीं तब तक व्लॉग बनाने का इरादा है। तो अभी जब मैं बाहर गई थी, जब शंग्रीला पे गई थी, तो मैं ये मास्क लगा के गई थी, निकाब की जगह नमाज की तरह दुपट्टा ले लिया था और ये लगा लिया था, तो इस तरह भी निकाब हो जाता है और ये ज़्यादा इजी होता है, वरना मेरा निकाब हवा खींचती रहती है तो वो ख़राब हो जाता है। अच्छा, तो स्किन केयर का मैंने कहा था मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, तो आजकल मैं फ़ेस वॉश यही यूज़ कर रही हूँ, निविया का, ये माइल्ड वाला है। और ये मतलब जो फेस एकदम से ड्राई हो जाता है, मेरी वैसे ही बहुत ड्राई स्किन है, तो ये वो नहीं करता। और हानी का मास्क वैसे ये था। और देखें मेरी टेबल इस टाइम कितना ख़राब हो रहा है, क्योंकि यहाँ हानी बीबी ने लिपस्टिक लगा दी है। तो बहरहाल अब मैं जाके फ़ेस वॉश करती हूँ और फिर उसके बाद मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो वैसे मैं जल्दी अपना ड्रेसिंग टेबल भी साफ़ करने की मुझे ज़रूरत है। और ये देखिए मैं जा रही थी, मैंने सोचा मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ हानी की ड्राइंग बन रही है, ये उसने मामा बनाई है और ये हानी हवा बनाई है। हानी के हाथ में गुब्बारा है और एक बहुत बड़ा सारा गुब्बारा है। अच्छा, हानी को गुब्बारे अच्छे लगते हैं, लेकिन हानी गुब्बारों से बहुत डरती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा। उड़ने वाले जो गुब्बारे होते हैं ना, वो जो हवा वाले गुब्बारे ऊपर उड़ जाते हैं, उनसे बहुत डरती है। तो फेस वॉश करके आ गई हूँ और जो ये मेरा मॉइस्चराइज़र है मैं फेस पे अप्लाई करने लगी हूँ। आप देख लें मेरे हाथ अभी गीले हैं, बिल्कुल भी टॉवल यूज़ नहीं करती, क्योंकि इसके बाद फेस वॉश करने के बाद टॉवल नहीं यूज़ करना। इस मॉइस्चराइज़र को गीले गीले फेस पे ही लगाना होता है, अदरवाइज़ फिर वो फेस को ख़राब कर देता है जब हम खुश्क स्किन पे लगाते हैं। आई डोंट नो क्या मसला है, लेकिन बहरहाल अब मैं इसको लगा रही हूँ फेस पे, हाथों पे लगा लूँगी अच्छे से, और फिर ये बीच में स्किन के अब्जॉर्व हो जाता है
थोड़ी सी देर तो ऐसे थोड़ी सी मतलब खुश्क होने तक ना थोड़ा सा ऐसे अजीब लगता है, लेकिन फिर फ़ौरन स्किन में फिर चाहे आप हाथ धो लो जो भी, फिर ये नहीं कहीं जाता। तो दैट्स इट, यही थी मेरी छोटी सी स्किन केयर रूटीन। और पीछे रूम की हालत देख लें, इस टाइम मेरा सारा रूम उल्टा पुल्टा पड़ा है। फिर सोने से पहले मैं और हानी मिल के साफ़ करेंगे, वक्ती तौर पे, सफाई ज़्यादा नहीं। और मैं ईशा की नमाज़ पढ़ लूँ। फ़िलहाल अभी मैंने चाय नहीं पी है, ईशा की नमाज़ के बाद चाय पीती हूँ। उसके बाद फिर मैं साथ साथ कुछ थोड़ा बहुत बच्चों को जो खिलाना हो वो खिला के, और फिर उसके बाद हम रूम साफ़ करते हैं, फिर हम सो जाते हैं। बस आजकल यही सीधी सादी रूटीन बनी हुई है हमारी। तो ये हानी खड़ी हुई है और हानी मेरे से परमिशन ले रही है कि प्लीज़ मम्मा मुझे खेलने दो थोड़ा सा और मैं उसको कह रही थी कि नहीं, तुम थोड़ी सी देर के लिए अब हवा को देखो, उसके बाद वो करना। और हानी ये देखे प्लीज़ कह के दिखा रही है। हानी भी कार्टून है, आप लोगों को अपनी हंसी दिखा रही है हानी। तो ये देखें, और हानी ने सारा बेड ना यहाँ से ख़राब कर दिया है, पता नहीं। ये देखें यहाँ से इसका पेंट हानी ने उतारा है सारा। तो हानी भी पता नहीं क्यों, मतलब माशाल्लाह थोड़ी बड़ी हो गई है, लेकिन फिर भी ऐसी। ये है पर्स, ये मैंने मंगवाया था मुल्तान में ही। यहाँ हमारे एक ख़ातून है, बहुत टैलेंटेड है माशाल्लाह, वो बनाती हैं इस तरह के पर्स, और मैंने उनसे ये मंगवाया था। मुझे ये पर्स तकरीबन 2000 रुपीज़ में मिला है। इसमें और भी हैं, 2500 तक भी हैं। अच्छा, मैं इनसे ना अपनी कुछ कस्टमाइज डिज़ाइन बनवाने वाली हूँ, जो कि मैं अपनी ईद तक अपनी ज़ाती कलेक्शन पर्स की भी लॉन्च करने का इरादा रखती हूँ। अल्लाह करे कि मेरे पास इतने पैसे आ जाए कि मैं इन्वेस्ट कर सकूं, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, अदरवाइज़ वर्कर्स हैं। तो ये पर्स मैंने लिया था, अगर ना भी मैं कलेक्शन लॉन्च करूं तो कम से कम मेरी तो ईद का ये पर्स हो गया ना। आप देखें कितना सारा मोती का काम है, सारे पे मोती मोती हैं, ये देखें। तो और ये इस तरह का इसके आगे लगा हुआ है, तो ये क्लच कह लें। और मैंने देखा है आजकल ये वापस से बहुत ज़्यादा इन हो रहे हैं, क्योंकि इंडियन जो फैंसी है उसके अंदर ये चल रहे हैं। जी आप लोग टाइम देख लीजिए, 11 बजने वाले हैं। बस अब मैंने बच्चों को बिस्तर में डाल दिया है, मैं ख़ुद भी बस अब ये व्लॉग बंद कर रही हूँ, और इसके बाद मैं भी सो जाऊँगी 12 बजे तक ज़्यादा से ज़्यादा। और फिर उसके बाद मिलते हैं अगले व्लॉग में कल इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। बाय बाय, लव यू ऑल।